हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू लर्न विद क्यूबी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया था। वहाँ पे हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस टू गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये दो किस्म के होते हैं। एक सेंटेंसेस एक तो होते हैं कि यस और नो वाले। ठीक है, मीन ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सिट हियर? ठीक है, कोई क्या कहेगा? हाँ, यस या नो में जवाब देगा। और दूसरा क्या हो सकता है? आर यू गोइंग टू द पार्टी? क्या पार्टी में जा रही है? और क्या हो सकता है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? इनका जो आंसर है वो यस या नो में हो सकता है। ठीक है, दूसरी टाइप के होते हैं WH क्वेश्चंस। वो क्या होते हैं? वो जो कि स्टार्ट होते हैं WH फैमिली वर्ड से, जिस तरह से वर्ड, विच, हुज, हु, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि जो सेड टू होता है वो किस में चेंज होता है? टोल्ड में चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा? वो जो सेड टू अगर आएगा, मीन अगर पास में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो आस्क्ड में चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में नहीं होगा, विल से होगा या सेज होगा, तो वो विल, आस्क या आस्क्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है? दूसरा रूल क्या है? कॉमा से हटा के हम लोग दैट लगाते होते थे ना, यहाँ पे दैट नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगना है? हमने इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट कहाँ से करना है? इफ या वेदर से। अगर होगा यस और नो वाले क्वेश्चन वाला, ठीक है, और अगर होगा WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस, तो उसे हमने WH वाला ही रहने देना है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आगे ये जो जितना ये क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इससे हमने अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होता था हम लोग प्रोनाउन चेंज करते होते थे। वो तो वैसे ही चेंज होंगे ना, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चेंज किया है, वो वैसे ही होंगे। फिर हम लोग सेंटेंस का उसका टेंस भी वैसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वाले सारे के सारे पास में हो जाएंगे, जितने भी मतलब मैंने रूल्स आपको पहले पढ़ाए हैं। आगे वो फिफ्थ रूल जो था कौन से वाला, टाइम एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा वर्ड वाला, वो भी सारा का सारा वैसे ही आएगा। ठीक है, रूल्स सब आपको समझ आ चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। पहले कौन से करते हैं? यस नो वाले करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग WH वाले करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, शी सेड टू मी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अब सबसे पहले हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, बट ये कौन से वाला है? क्या ये यस नो वाला है या WH फैमिली वाला है? तो ये क्या है? ये हेल्पिंग। अब ये मेरी बात सुने ना, WH तो कहीं पे हमें नजर ही नहीं आ रहा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, डिड से स्टार्ट हो रहा है ना। आप याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनके साथ हम ये मतलब यस नो वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है? जो फर्स्ट रूल था शी सेड टू मी को चेंज करना है किस में? अब ये इंट्रोगेटिव है तो आस्क में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड मी, अब दैट नहीं लगाना। ठीक है, अब ये जो डिड है इसको अब हम यस नो में है तो इसे हम इफ लगाएंगे आगे। शी आस्क्ड मी इफ। अब हमने इसे क्या करना है? इसे सीधा करना है। क्वेश्चन सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में बना देना है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? अब ये जो प्रोनाउन यू है सब्जेक्ट में, इसमें ये जो प्रोनाउन कौन सा है? यू है। यू किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले अब क्या आएगा? इफ आई। ठीक है, ये जब मी इसमें सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या आएगा? आई आएगा। इफ आई। आगे अब ये पास्ट सिंपल है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो क्या बनेगा? इफ आई हैड। आगे क्या है? फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही सेड टू अली, आर दे गोइंग टू द बीच? अब क्या है? ये भी यस नो क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब इसका क्या आएगा? ही आस्क्ड अली, इफ लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो दे है, अब ये कौन सा पर्सन होता है? ये थर्ड पर्सन है। ही शी दे, ये थर्ड पर्सन है तो वो किस में चेंज होगा? बताएं। वो उसमें क्या होता है? चेंजेस नहीं होती। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ पे दे का दे ही आ जाएगा। इफ दे, अब दे आर गोइंग टू द बीच है ना, इसे अगर सीधा करेंगे तो ये फिर उसमें पास में कैसे बनेगा? इफ दे वर गोइंग टू द बीच। ही आस्क्ड अली इफ दे वर गोइंग टू द बीच। नेक्स्ट इज, आई सेड टू हिम, कैन आई बोरो योर कार? अब ये कैन है, कैन से स्टार्ट हो रहा है। कैन क्या है? ये मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, मॉडल नहीं होता, मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, अब ये भी वही यस नो वाली कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग इफ लगाएंगे। ठीक है, आई सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में। आई आस्क्ड हिम इफ
अब आई है, फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट भी आई है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। इफ आई, अब ये जो कैन है ये उसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इफ आई कुड बारो योर कार की बजाय क्या आएगा, हिज कार। अच्छा, नेक्स्ट इज शी सेड टू हर ब्रदर विल इट रेन टुमारो। अब ये इसका क्या बनेगा, शी आस्क्ड हर ब्रदर। अब ये भी यस नो वाला है तो इफ, अब ये इट है, इट थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। इफ इट विल चेंज होगा वुड में। इफ इट वुड रेन टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। शी आस्क्ड हर ब्रदर इफ इट वुड रेन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम। अब ही आस्क्ड मी, ठीक है, अब ये डू यू है तो ये डू क्या है, ये यस नो वाला है, क्वेश्चन है तो इफ आएगा। यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है तो वो जब ये एज अ सब्जेक्ट आएगा तो आई बन जाएगा। तो क्या आएगा, कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई। अब प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में, लाइक्ड आइसक्रीम। नेक्स्ट इज ही सेड टू हिज कलीग आर वी मीटिंग एट 3 PM। क्या बनेगा ये, ही आस्क्ड हिज कलीग इफ, अब आर वी है, वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा एज अ सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, बट सब्जेक्ट है ही, ये सिंगुलर है और वी क्या था, प्लूरल था, तो हमने इसका प्लूरल बनाना है, वो क्या बनेगा, दे, ठीक है। इफ दे वर मीटिंग एट 3 PM। नेक्स्ट इज शी सेड टू मी वेयर डिड दे गो। अब शी आस्क्ड मी, अब यहाँ पे इफ आएगा नहीं, यहाँ पे इफ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये जो क्वेश्चन है ये WH क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेम रहेगा, इफ की जगह ये वेयर ही आएगा, ठीक है। शी आस्क्ड मी वेयर, अब वेयर के बाद अब क्या है, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे है ना, दे थर्ड पर्सन होता तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, दे का दे ही आएगा। डिड गो क्या होगा, ये पास्ट सिंपल है तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, वेयर दे हैड गॉन। शी आस्क्ड मी वेयर दे हैड गॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज आई सेड टू हर व्हाई आर यू क्राइंग। अब ये WH क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे इफ नहीं आएगा। आई आस्क्ड हर व्हाई, अब यू आर क्राइंग होगा ना इसे जब सीधा करेंगे। अब ये जो यू है, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है तो वो अकॉर्डिंग टू किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। हर है तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो शी बन जाएगा। आई आस्क्ड हर व्हाई शी, अब यहाँ पे इस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अब हमने इसे पास्ट में चेंज करना है, व्हाई शी वॉज क्राइंग। नेक्स्ट इज शी सेड टू मी हाउ कैन आई रीच योर हाउस। अब ये जो हाउ है ना, ये भी WH वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसलिए हम इफ नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, शी आस्क्ड मी हाउ, हाउ का हाउ ही आएगा, हाउ। अब आई चेंज होगा किस में, शी में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, हाउ शी। अब कैन चेंज होगा कुड में, हाउ शी कुड रीच योर, योर किस में चेंज होगा, माई में, हाउ शी कुड रीच माई हाउस। आई होप कि अब आप एग्जाम में इजीली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।